वेलकम यू ऑल इन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, 9th के बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा नेचुरल रिसोर्सेज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करेंगे रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे कितने तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे आज की टॉपिक की। ठीक है, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो भी हमारे अर्थ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें पहला क्या है? एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है हमारा सॉइल और चौथा है मिनरल और पांचवा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए बोले जाते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज इनका नोन ओरिजिन नहीं पता है कि ये कैसे आए, ठीक है, लेकिन ये अर्थ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है और ये मैन मेड नहीं है, इसको किसी मैन ने नहीं बनाया है, ये अर्थ पे ऑलरेडी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर। अर्थ का जो सबसे बाहरी क्रस्ट का लेयर है उसको हम बोलते हैं, आउटर क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर। द वाटर ऑन द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। जितने भी अर्थ पे वाटर कंटेंट हैं उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं और अर्थ के आजू बाजू जितने भी एयर कंटेंट हैं उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर में पाए जाएं, हाइड्रोस्फीयर में पाए जाएं, लिथोस्फीयर में पाए जाएं, कहीं पे भी पाए जाएं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए ये बनाते हैं बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जितना अर्थी लेयर है, अर्थ का अर्थ क्रस्ट जो पार्ट है उसको लिथोस्फीयर, जो वाटर कंटेनिंग पार्ट है उसको हाइड्रोस्फीयर, जो हमारा एयर कंटेन पार्ट है उसको हम एटमॉस्फेयर, और जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और जहाँ पे इनका इंट्रैक्शन होता है अर्थ से, हाइड्रोस से और लिथोस्फीयर, इन तीनों से इंट्रैक्शन होता है, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी बायोस्फीयर को सर्वाइवल के लिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रस्ट मटेरियल है वो है अर्थ का, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एयर कंटेंट पाए जाते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाटर कंटेंट जहाँ भी है ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। अब यहाँ पे मैंने कहा अभी बायोस्फीयर क्या करता है? इन तीनों पे इंटरेक्ट करता है। ये देखिए आप एक प्लांट दिखाया गया है जो कहाँ पे है? अर्थ के क्रस्ट पे है, अर्थ क्रस्ट यानी लिथोस्फीयर पे पाया जा रहा है और इसका इंट्रैक्शन वाटर, ये वाटर अपटेक करता है, इंटरेक्ट करता है और इसके जो ब्रांचेस हैं वो एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली इसको भी समझ सकते हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के इंट्रैक्शन के बाद एक हमको पार्ट मिलता है बायोस्फीयर और यहीं पे बायोस्फीयर में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे एयर के बारे में, जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। एयर जो है हमारा वो मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डिफरेंट अदर गैसेस का। ठीक है, रिस्पिरेशन के समय क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और वहाँ पे जब ये ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या करते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं और जब ऑक्सीजन ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बॉडी में इंटर करता है तो ग्लूकोज बर्न करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और ये एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन हमारा बर्न करता है, ऑक्सीजन बर्न करता है ग्लूकोज को, तो वहाँ पे हमको एक चीज़ बनती है बर्निंग के उपरांत, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आल्सो यूज ऑक्सीजन। फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो एटमॉस्फेयर का पहला दो कंटेंट जो हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जलाने के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यूज करता है प्लांट्स क्या करता है? जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स तो वहाँ पे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है,
और यहाँ पे फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, द प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। और यही प्रक्रिया जो होती है नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है प्लांट्स के अंतर्गत। आप यहाँ पे एयर यानी एटमॉस्फेयर की ये कंटेंट से मुख्य कंटेंट क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेयर का रोल क्या है क्लाइमेटिक कंट्रोल में। तो एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को एक ब्लैंकेट के रूप में कवर करता है और एयर जो होता है वो कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी हीट को अपने से कंडक्ट नहीं होने देता है। ये सडन इंक्रीज टेम्परेचर में सडन इंक्रीज को रोकता है दिन के समय, और रात में जो सनलाइट अर्थ तक आई है उसको अर्थ की सतह से बाहर जाने से भी रोकता है। इसलिए एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है, दिन में भी रात में भी, और पूरे साल एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है कौन, हमारा एटमॉस्फेयर। दूसरा, द मूवमेंट ऑफ एयर एंड द विंड। व्हेन एयर गेट्स हीटेड, जब हवा गर्म हो जाती है, इट राइज अप एंड प्रोड्यूस लो प्रेशर एंड कूल एयर मूव्स इनटू द दैट एंड टेक प्लेसेस। जब हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती है और लो प्रेशर बनाने लगती है, और जब ये लो प्रेशर बनती है तो जो कूल हवा है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो जिन स्पेसेस से हीटेड एयर मूव की रहती है वहां पे कैप्चर कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स। और जब ये एयर का मूवमेंट होता है तो विंड्स ब्लोइंग करती रहती हैं, हवाएं चलने लगती हैं। ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट हीटेड फास्टर दैन द सी। दिन के समय में लैंड सी से जल्दी गर्म होने लगता है, सो डैट हॉट एयर अबव द लैंड राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड। इस समय क्या होता है, हॉट एयर राइज अप कर जाता है और ठंडे एयर सी से मूव करके लैंड की तरफ आ जाते हैं, और रात में इसके वाइस वर्षा हो जाता है। नाइट में क्या होते हैं, सी कूल्स डाउन स्लोली। सी क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और लैंड हमारा धीरे धीरे गर्म होता है। सो हॉट एयर मूव्स द सी राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। इसलिए क्या होता है, रात में जो सी का हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और लैंड से ठंडे एयर पहुंच करके सी के तरफ चले जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब बात करेंगे रेन की। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे। जब वाटर बॉडीज दिन के समय में हीट हो जाती हैं तो लार्ज मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, वाटर इवापोरेट कर जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाकर बायोलॉजिकल कुछ वाटर जो होता है वाटर वेपर के तरह से एटमॉस्फेयर में जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से, जैसे ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया से भी जाता है। द वाटर वेपर राइसेस, इट कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जब वाटर वेपर राइज करके ऊपर की तरफ पहुंचता है तो वहां पे कूल करके, ठंडा होकर के, संघनित होकर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है और एक बादल के नुमा दिखने लगता है। और when the teeny droplet of water join together, जब ये वाटर के ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बड़े बड़े ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और ये रेन, स्नो और हेल के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर के कंटेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ जाने की प्रक्रिया को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स एंड पेट्रोल कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे कोल और पेट्रोल, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। When these fuels are burned, it releases oxides of sulfur and nitrogen. जब इन फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो क्या होता है, वहां पे ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के। दिस ऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन एंड कॉज एसिड रेन। यही ऑक्साइड जो होते हैं रेन में डिजॉल्व होकर के जब फिर से पृथ्वी की तरफ आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं, तो एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिलीज अनबॉन्ड कार्बन पार्टिकल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से अनबॉन्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, और ठंडियों के मौसम में क्या होते हैं, यही कंडेंस्ड वाटर क्या करते हैं, स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। रेगुलर ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉज एलर्जीज। रेगुलर ब्रीथिंग एयर में अगर इस हार्मफुल सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं तो क्या करते हैं, एलर्जी, कैंसर और हार्ट डिजीज को काज करते हैं।